इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। करंट अफेयर की क्लास में हमने 51 प्रश्नों को लगाया था। आज की क्लास में हम 100 प्रश्न पूरे कर लेंगे करंट अफेयर के, जो कि मई 2024 क्रॉनिकल मैगजीन से ये प्रश्न हमने शामिल किए थे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 52, संशोधित फार्मास्यूटिकल्स प्रौद्योगिकी उन्नत सहायता योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया है। प्रश्न नंबर 53, हाल ही में असम कैबिनेट ने किस अभयारण्य को गैर अधिसूचित करने का निर्णय लिया है? पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य को। प्रश्न नंबर 54, हाल ही में गीता महोत्सव किस देश में मनाया गया? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, श्रीलंका में। प्रश्न नंबर 55, जलवायु परिवर्तन पर लेखन के लिए इरासमस पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, अमिताभ घोष को। प्रश्न नंबर 56, हाल ही में आयोजित सी डिफेंडर्स 2024 भारत और किस देश के मध्य एक संयुक्त तटरक्षक अभ्यास है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच यह एक तटरक्षक अभ्यास है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस राज्य में हाल ही में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, झारखंड ने इस योजना को शुरू किया है। प्रश्न नंबर 58, ऑस्कर 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, किलियन मर्फी। प्रश्न नंबर 59, 71वें मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली क्रिस्टीना पिजकोवा किस देश से संबंधित है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, चेक रिपब्लिक देश से संबंधित है। प्रश्न नंबर 60, कैटलेस एक्सप्रेस अभ्यास 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, सेल्सियस में। प्रश्न नंबर 61, पशु तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट है। इसको शुरू किया है जम्मू एवं कश्मीर ने। प्रश्न नंबर 62, अटल इनोवेशन मिशन ने हाल ही में स्कूलों में फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, मेटा कंपनी के साथ में ये सहयोग स्थापित किया गया है। सभी प्रश्न बहुत ही अच्छे लेवल के हैं। भारत के किस राज्य में विश्व की सबसे लंबी T1 लैंड टनल का उद्घाटन किया गया है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, अरुणाचल प्रदेश राज्य में इसका उद्घाटन किया गया है। प्रश्न नंबर 64, NLC इंडिया ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने हाल ही में सौर ऊर्जा परियोजना के लिए किसके साथ समझौता किया है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के साथ में यह समझौता किया है NLC इंडिया ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने। प्रश्न नंबर 64, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को मंजूरी दी है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, उत्तर प्रदेश सरकार ने। यूपी का प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है यूपी के एग्जाम के लिए। प्रश्न नंबर 66, बिचौम हाल ही में किस राज्य का 27वां जिला बन गया है?
प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, अरुणाचल प्रदेश का यह जिला बन गया है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में कृषि एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। प्रश्न नंबर 68, स्कूल मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम किस मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है? क्या नाम है इसका? स्कूल मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम। 68 का आंसर ऑप्शन बी है, शिक्षा मंत्रालय और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की यह संयुक्त पहल है। देखिए स्कूल का नाम लगा हुआ है और शिक्षा यहाँ पर लगा हुआ है। मृदा मिट्टी और कृषि, तो इस प्रकार थोड़ा सा रिलेट करके इसे हम याद कर लेंगे। प्रश्न नंबर 69, भारतीय रिजर्व बैंक ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, बैंक इंडोनेशिया के साथ में यह समझौता किया है आरबीआई ने। प्रश्न नंबर 70, कौन सा देश हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य बन गया है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, पनामा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का यह नया सदस्य बन गया है। प्रश्न नंबर 71, भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से लक्षद्वीप के किस द्वीप में अपना नया बेस INS जटायु स्थापित किया है? यह प्रश्न तो किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षा में बिल्कुल छपा मिलेगा आपको। राइट आंसर ऑप्शन बी है, मिनिकोय। यहाँ से इस प्रश्न से कई प्रश्न बन सकते हैं, प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ लेना है। प्रश्न नंबर 72, हाल ही में किस राज्य सरकार ने AI केंद्र स्थापित करने के लिए विश्व आर्थिक मंच के साथ सहयोग किया है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, कर्नाटक सरकार ने। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, गर्भपात के अधिकार को अपने संविधान में शामिल करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, फ्रांस देश। क्रॉनिकल 2024 मई। प्रश्न नंबर 74, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, यतिन भास्कर दुगल ने इस पुरस्कार को जीता है। प्रश्न नंबर 75, बी साई परिणीत जिन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की, वे किस खेल से संबंधित है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, बैडमिंटन से संबंधित थे BS परिणीत। प्रश्न नंबर 76, रीशा किस राज्य की एक आदिवासी पोशाक है जिसे हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, त्रिपुरा की यह पोशाक है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, कई पनियोर किस राज्य का 26वां जिला बन गया है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, मिजोरम का। ये प्रश्न तो स्टेट लेवल में ही पूछा जा सकता है। चलिए प्रश्न नंबर 78, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, हिमाचल प्रदेश ने इसको शुरू किया है। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि, वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। प्रश्न नंबर 79, पलेटी टेवो किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, तुवालू देश के नए प्रधानमंत्री ये बने हैं। ऐसा लग रहा है कि आज ही सुना है नाम। प्रश्न नंबर 80, स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, हरियाणा में पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया गया है हरियाणा राज्य में। प्रश्न नंबर 81, किस देश ने हाल ही में
RS-24 यार्स अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, रूस देश ने इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। देखिए, हम आपके लिए UPRO ARO के लिए भी GK GS के सिलेक्टेड प्रश्न आपको करा रहे हैं, तो आप वहाँ से वीडियो को वॉच कर सकते हो यदि आप UPRO ARO की तैयारी कर रहे हो। प्रश्न नंबर 82, नवाचारों को प्रोत्साहन देने के लिए अद्वितीय योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है ये। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, रक्षा प्रौद्योगिकी से यह संबंधित है। प्रश्न नंबर 83, किस मंत्रालय को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए खातों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन बेस्ट परफॉर्मेंस इन अकाउंट्स हेतु सम्मानित किया गया है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। प्रश्न नंबर 84, हाल ही में चर्चा में रहा मेला नोक लेमिस द्रौपदी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, हेड सिल्ड समुद्री शलभ की नई प्रजाति से संबंधित है। यह नाम जो कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस शहर की प्रसिद्ध चांदी तारकसी को हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, कटक। प्रश्न नंबर 86, भारतीय नौसेना ने हाल ही में विशाखापत्तनम के तट पर किस देश के साथ मिलकर समुद्र लक्ष्मण अभ्यास आयोजित किया है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, मलेशिया देश के साथ मिलकर के। प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि समुद्र लक्ष्मण अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? तो भारत और मलेशिया के बीच यह अभ्यास किया गया है। प्रश्न नंबर 87, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस देश के पहले सेमीकंडक्टर फैब बनाने को मंजूरी दी है? यह टाटा समूह द्वारा किसके सहयोग से बनाया जाएगा? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, पावर चिप ताइवान। प्रश्न नंबर 88, भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन सेल अंतर्देशीय जल मार्ग का शुभारंभ कहाँ किया गया है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, यूतुकुड़ी में। का पहला है ये, इसलिए जरूर याद रखेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर था। प्रश्न नंबर 89, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में अरब सागर के ऊपर भारत के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन ब्रिज का उद्घाटन किया है। यह किस राज्य में अवस्थित है? ये तो वेरी इजी हो चुका है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है, नवासी। गुजरात यहाँ पर भी दिया है और गुजरात ऑप्शन में भी दे दिया है, तो बस इतना याद रखेंगे, सुदर्शन ब्रिज का संबंध गुजरात राज्य से है। प्रश्न जो है घुमाकर पूछा जाएगा। प्रश्न नंबर 90, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 फरवरी 2024 को किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है? तो किस राज्य में रखी है? इस राज्य का नाम है सिक्किम राज्य। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 10 प्रश्न रह चुके हैं। इस वीडियो को आप 1 से 2 बार वॉच कर लीजिएगा, ये सभी प्रश्न हमारे याद हो जाएंगे। 91 प्रश्न है, ABPMJAY के तहत हाल ही में 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह बन गया है उत्तर प्रदेश राज्य। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 92, इंटरनेशनल बिग कैट एयरलाइंस का मुख्यालय किस देश में स्थापित किया जाएगा? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, भारत देश में। प्रश्न नंबर 93, भारत में तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार देश में तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? गलत नहीं होना चाहिए, करा रखा है आपको प्रश्न। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है, मध्य प्रदेश में तेंदुओं की संख्या सर्वाधिक है। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व की पहली
वैदिक घड़ी किस शहर में स्थापित की गई है? देखिए, ये करंट का प्रश्न था, अब जीके में आ चुका है। तो ये स्थापित की गई है उज्जैन में। ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 95, भारत की जन औषधि योजना में शामिल होने वाला पहला देश कौन है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, मॉरिशस। प्रश्न नंबर 96, रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस फाउंडेशन द्वारा हाल ही में शुरू की गई वन तारा पहल किससे संबंधित है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, पशु कल्याण से संबंधित है। प्रश्न नंबर 97, वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, 42वां स्थान है भारत का, जबकि यूएसए देश का इसमें प्रथम स्थान है। प्रश्न नंबर 98, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश का नया लोकपाल नियुक्त किया है? प्रश्न अभी आता पीछे, तो राइट आंसर ऑप्शन बी है, न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर को। प्रश्न नंबर 99, चुनाव आयोग ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, शिक्षा मंत्रालय ने इस अभियान को शुरू किया था। लास्ट प्रश्न है, किस मंत्रालय ने 27 फरवरी 2024 को स्वयं प्लस पोर्टल शुरू किया है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इस पोर्टल का शुभारंभ किया है ललित स्टडी 105 यूट्यूब चैनल पर। और हमने आपके लिए ARO के लिए जीके जीएस की क्लास भी उपलब्ध करा रखी है और हिंदी की क्लास भी उपलब्ध है। तो आप यहाँ पर अपनी तैयारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जो कि सेलेक्टेड पर्सन आपको देखने को मिलते हैं, केवल वही पर्सन जो कि प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।